पहले प्यार, फिर चैटिंग, डेटिंग, जलन, साजिश और फिर हत्या। हत्यारा 15 बार दृश्यम मूवी देखता है, फिर महिला को मारकर डीएम आवास के बाहर गाड़ देता है। इस वारदात को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से जोड़ा जाता है, लेकिन क्यों? बॉलीवुड फिल्म दृश्यम का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अभिनेता अजय देवगन ने पुलिस अधिकारी के बेटे का शव निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में गाड़ दिया। पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढ रही थी। दरअसल उस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कभी कभी सुरक्षित क्षेत्र भी, जहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती, वो भी असुरक्षित हो सकता है। कानपुर से एक ऐसी ही कहानी सामने आई, जिम ट्रेनर और उसके लापता महिला की कहानी। पुलिस जिस जिम ट्रेनर को 4 महीने से ढूंढ रही थी और वो उसने महिला की हत्या करके शव डीएम आवास के ठीक बगल में गाड़ा था, दरअसल वो कई अधिकारियों को भी जिम की ट्रेनिंग देता था। इसी वजह से उसकी पहुंच इतनी सुरक्षित जगह में भी आसानी से थी। तो इन सब के बीच बड़ा सवाल है, शव वहां तक कैसे पहुंचा? किसी की नजर उस पर कैसे नहीं गई? जिम ट्रेनर विमल सोनी के बयानों के आधार पर पुलिस डीएम आवास कंपाउंड पहुंची। डीएम आवास के मुख्य गेट के ठीक बगल में स्थित दीवार के किनारे ऑफिसर्स क्लब की जमीन पर करीब 6-7 फीट नीचे पुलिस को शव मिला। ये वही जगह है जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। सवाल, आखिर विमल ने कैसे इतना गहरा गड्ढा खोदा, शव को उसमें गाड़ा होगा? लेकिन उससे पहले ये पूरा किस्सा सुन लीजिए। कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता, जिनकी उम्र 32 साल थी, रोज सुबह जिम जाती थी। जिम करने के लिए ग्रीन पार्क इलाके में आना जाना रोज का था। 24 जून को भी वो सुबह 5:30 बजे जिम के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पति ने पुलिस में जिम ट्रेनर के खिलाफ एकता के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच करीब 1 साल से अफेयर चल रहा था। जब आरोपी की शादी किसी और लड़की से तय हो गई तो एकता उससे झगड़ा करने लगी। ये घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गए? यहाँ पे ये कैसे आता था ये? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने। नवंबर 2023 में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों एक साथ गाड़ी में घूमते। एकता अगर जिम ट्रेनर को किसी और महिला को ट्रेनिंग देते देख लेती तो उस पर गुस्सा करती। जिम ट्रेनर ने बताया कि वो खुद शादीशुदा थी, लेकिन जिम ट्रेनर को शादी करने से रोकती थी। वो उससे कहती थी कि अगर तुमने शादी कर ली तो अच्छा नहीं होगा। 24 जून की सुबह 6 बजे महिला जब जिम में आई तो उस समय वो अकेली थी। थोड़ी देर बाद जिम में और 2 महिला सदस्य आ गई। इसके बाद उसने महिला को प्रोटीन शेक में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। बाद में उसने महिला को कार में बैठने को कहा, यानी एकता को। हालत और मौके का फायदा उठाकर महिला के गले पर पंच मार दिया। महिला के बेसुध होने पर उसने रस्सी से महिला का गला घोंटा। जिम ट्रेनर ने डीएम कैंपस की पूरी सुरक्षा में ही सेंध लगाई, अफसर को खुली चुनौती दी। 24 जून को विमल सोनी एकता को लेकर फरार हो गया था। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था।
पुलिस भी हार मान चुकी थी। इसका फायदा उठाकर विमल सोनी ने सुनसान रहने वाले डीएम परिसर को ही एकता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चुन लिया। राहुल और एकता की शादी 2010 में हुई थी। पति राहुल और उसके करीबी ने कहा कि एकता का मायका कानपुर के शुक्लागंज में है। उनका घर डिग्री कॉलेज के सामने एक अपार्टमेंट में है। एकता 2 साल से ग्रीन पार्क के जिम में जा रही थी। वहां वो रायपुरवा निवासी विमल सोनी से मिली। राहुल और एकता की एक बेटी 12 साल की है। उनका बेटा 9 साल का है। 24 जून को जब एकता गायब हुई तो वो अपनी कार से जिम जाने के लिए निकली थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। पहले परिवार ने अपने स्तर पर उसकी खोज की। एकता के ना मिलने से नाराज परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों की सूचना के आधार पर पुलिस और पीड़ित परिवार 25 दिनों से जिम ट्रेनर का पीछा कर रहे थे। 24 जून 2024 कैसे क्या घटना हो गई थी? जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है वो। और आज जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद डेड बॉडी डीएम आवास के एक कंपाउंड में। डीएम हाउस कंपाउंड में आरोपी पकड़ गया है। जिम ट्रेनर की लोकेशन करीब 7 दिन पहले पुलिस को हाथ लगी। कुछ सूत्र कहते हैं 7 दिन से जिम ट्रेनर पुलिस को बरगला रहा था। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे वो शनिवार को टूट गया। उसने बताया हत्या के बाद उसने शव को कहां गाड़ा। शव मिल भी गया और परिवार ने उसकी शिनाख्त भी कर ली, गिरफ्तार भी किया। आरोपी विमल सोनी ने उसके बाद पुलिसिया पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने खुद पुलिस को कहा कि एकता खुद ही उसकी ओर झुक गई थी। वो ना खुद मुझसे शादी कर रही थी, ना मुझे दूसरी लड़की से शादी करने की परमिशन दे रही थी। वो मुझको दूसरी लड़की के साथ देखना तक नहीं चाहती थी। इसी विवाद के चलते उसको रास्ते से हटाना पड़ा। आरोपी विमल सोनी ने बताया कि वो मिस्टर कानपुर का बॉडी बिल्डर का खिताब जीत चुका है। मिस्टर यूपी का भी खिताब जीत चुका है। 2010 में मुंबई में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन 5वें नंबर पर रहा। उसके बाद कानपुर आ गया। एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। कानपुर में नौकरी के दौरान एक पूर्व डीएम से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने डीएम बंगले के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब में उसे जिम ट्रेनर की नौकरी पर रखवा दिया। कुछ समय बाद अधिकारियों से अभद्रता करने के चलते हटा दिया गया। इसके बाद उसने एक आईएएस अधिकारी का हवाला देकर सिफारिश लगवाई, जिसके चलते उसको ग्रीन पार्क में जिम ट्रेनर की नौकरी मिल गई। आपको बता दें 24 जून को आरोपी विमल सोनी ने एकता गुप्ता की ग्रीन पार्क स्टेडियम की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में हत्या की थी। एकता गुप्ता के शव को ऑफिसर्स क्लब में ही दफनाया था। हत्या करने के बाद आरोपी विमल पंजाब के एक होटल में वेटर बनकर काम कर रहा था। आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। अब इस पूरे मामले में एकता गुप्ता का एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो 24 जून को जिम से बाहर निकलती देखी जा सकती है। एकता के कंकाल का पोस्टमार्टम रविवार देर शाम 3 डॉक्टर्स के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ किया। पैनल में डॉक्टर आलोक मिश्रा, स्कूल हेल्थ डिस्पेंसरी डॉक्टर अभिषेक सिंह बिल्हौर, सीएचसी डॉक्टर मनीषा शुक्ला बिधनू सीएचसी शामिल रहे। प्रक्रिया के दौरान घटनास्थल पर मिले कंकाल को सुरक्षित करके विशेषज्ञों की राय के लिए भेजा गया। परिवार वालों का दावा है कि एकता के कंकाल में गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिससे उसकी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। फॉरेंसिक विशेषज्ञ कहते हैं कंकाल से बहुत ज्यादा निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं होती। गला दबाने से गले की हार्ड बोन टूट जाती है। ये हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज बेहद लचीला होता है। अगर शव को 3-4 महीने गाड़ दिया जाए तो ये हड्डियां भी गल जाती हैं। हमारी जो नाक होती है वो भी कार्टिलेज से बनी हुई होती है, जिससे इसे टूटने को लेकर पता नहीं चल पाता। सूत्रों के मुताबिक विमल ऑफिसर्स क्लब में बने जिम में अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था। वो रोजाना 8 से 10 घंटे वहां गुजारता था। तत्कालीन आरएसओ अजय सेठी के कार्यकाल में विमल को संविदा पर ग्रीन पार्क में 15,000 रुपए महीने की नौकरी दी गई थी। खराब आचरण था तो 1-2 बार उसे संविदा खत्म करने की चेतावनी भी दी गई। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जून में एफआईआर होने के बाद विमल की कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका खत्म कर दिया गया। अब चलिए सोशल मीडिया पर घूम रहे कुछ अनसुलझे सवालों का जिक्र करते हैं। पुलिस ने 24 जून को ग्रीन पार्क के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक कराए थे, तो क्या डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज नहीं दिखे? दूसरा सवाल, विमल की i10 गाड़ी की चौड़ाई 1680 mm है और गेट की चौड़ाई 1676 mm है। ऐसे में गाड़ी अंदर कैसे गई? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए 1-8 घंटे में 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदना और अकेले किसी को दफनाना मुमकिन है? डीएम आवास के मेन गेट के गार्ड को इस घटनाक्रम की भनक कैसे नहीं लग पाई?
ऑफिसर्स क्लब में अधिकारियों की सेवा के लिए कुछ कर्मचारी मौजूद रहते हैं। क्या 24 जून को वहां कोई कर्मचारी नहीं था? पुलिस ने विमल को कब और कहां से गिरफ्तार किया था? पुलिस अमृतसर और पुणे कब गई, जिसका जिक्र किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अब पुलिस कह रही है वो परिवार के लगातार संपर्क में थी। ये अंतर क्यों आ रहा है? तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी और भी परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन विमल टूटा है। विमल ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल, क्या वाकई सिर्फ यही एक वजह थी कि एकता विमल को शादी करने से रोक रही थी, जिसके बाद विमल ने उसकी हत्या कर दी? अगर यही एक वजह थी, उसके बाद उसने इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे वारदात को अंजाम कैसे दिया होगा? क्या विमल इसमें अकेला ही शामिल था या उसके साथ कुछ और लोग थे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।